शनिवार टॉक में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ आपकी दिवाली बहुत अच्छी रही होगी। दोस्तों, आज हम जिस विषय पे बात करने वाले हैं वो एक है कि अभी कुछ दिनों पहले भारत सरकार ने पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे अ, अपने टैक्सेस कम किए हैं। कोई 22-23 या 20-22 राज्यों ने भी अपने टैक्सेस कम किए हैं, बाकी भी ऑन द प्रोसेस हैं, कैलकुलेशंस कर रहे हैं। इसका राजनीतिक अर्थ जो निकालना है आप निकालिए, उसके लिए आप स्वतंत्र हैं। मेरी तरफ से उसमें कुछ नहीं बोलना। मैं इस पे सिर्फ दो दो मुद्दों पर ध्यान देना चाहूँगा। एक, मैं आपको पहले 2014 नहीं 2004 में मैं लेके चलता हूँ। 2004 में इलेक्शन हुए थे। जो सरकार जा रही थी उस सरकार के वित्त मंत्री बोल रहे थे कि भारत की इकोनॉमी बहुत अच्छी कंडीशन में है पहले, और जो सरकार बन रही थी जिसमें वित्त मंत्री बनने वाले थे उन्होंने कहा भारत की इकोनॉमी बहुत अच्छे कंडीशन में है। बट पेट्रोल प्रोडक्ट के रिफॉर्म्स के बारे में कुछ नहीं किया गया। आगे की जो बातें हुई वो इतिहास है, वो आपको पता है। आप हम उस पर नहीं जाएंगे। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि वो बहुत दिनों से पेट्रोलियम प्रोडक्ट को जीएसटी में लाने की डिमांड हो रही थी, बट पेंडेमिक या किसी न किसी कारण की वजह से ये एक रिफॉर्म रुक गया था। जो सेकंड बात कर रहा हूँ वो है कि ये एक पहला पहला कदम है जीएसटी की तरफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट को ले जाने का। पर इससे भी इम्पोर्टेंट एक बात ये हुई है कि पहले सरकारें बोलती थी भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत है, भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। बट एक्शन वो दिखता नहीं था। इस बार भारत सरकार ने, वित्त मंत्री जी ने कुछ नहीं कहा। एकदम से पॉलिटिकल पार्टियां हैं, वो पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश करती हैं, उसको हम छोड़ दें। तो उन्होंने इस बार इर्रिस्पेक्टिव ऑफ बोलना या उसके लिए स्टेटमेंट देना या और किसी माध्यम से बोलना, उन्होंने सीधा अपने रेट डाउन करना शुरू कर दिए। टैक्सेस के रेट डाउन हुए हैं। अभी छोटा सा कदम है, पर ये एक चीज़ दिखाते हैं, ये छोटा कदम भी एक चीज़ दिखाता है आपको कि आपकी इकोनॉमी सही दिशा में और मजबूत हो रही है। करीब करीब 22 राज्य सरकारों को लगता है कि उनकी आमदनी बढ़ गई है। केंद्र शासित प्रदेश भी आते हैं इसमें, और केंद्र सरकार भी आती है। तो टोटल मिला के हम 23 सरकार पकड़ लें। 22 राज्य सरकार, इसमें यूनियन टेरिटरी भी आती हैं, स्टेट गवर्नमेंट भी आते हैं, और एक केंद्र सरकार। तो इन 23 सरकारों को लगता है कि भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है, टैक्स कलेक्शंस आ रहे हैं, कंप्लायंस बढ़ रहा है। एक छोटे कदम ने आपके दो सिग्निफिकेंट माइलस्टोन अचीव किए। एक कंप्लायंस बढ़ रहा है इकोनॉमी मजबूत अवस्था में, और दूसरा हम जीएसटी की तरफ ऑयल सेक्टर को लेके जा रहे हैं। हो सकता है इसमें टाइम लगेगा, और भी बहुत सी चीज़ें हैं। अभी थर्ड वेव, फोर्थ वेव, कौन कौन सी वेव आने वाली हैं उसका भी देखना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी WHO ने डिक्लेयर कर दिया कि 53 देशों में तीसरी वेव आ रही है। तो हमारे यहाँ भी दिवाली मनी है, तो और 100 करोड़ वैक्सीनेशन हो चुके हैं। बट दिवाली का थोड़ा सा वैक्सीनेशन का ड्राइव हमारा स्लो था, बट नेचुरल चीज़ है। तो अब उसका कैसा असर पड़ता है, क्या असर पड़ता है, देखते हैं। और होप सो कि हम बहुत जल्द हम ऑयल प्रोडक्ट्स पे जीएसटी लगते हुए देखेंगे। और जब ऑयल प्रोडक्ट्स पे जीएसटी लग गया तो हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि इस पर अगेन ट्रांसपोर्ट या लॉजिस्टिक कंपनी अपना इनपुट क्रेडिट ले पाएंगी। अभी ये उसकी पूरी रूपरेखा क्या होगी मुझे भी नहीं पता, पर मैं ये अपेक्षा कर रहा हूँ कि उसमें इनपुट क्रेडिट ले सकेंगी। अगर वो इनपुट क्रेडिट उसमें मिल गया तो डेफिनेटली लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो जाएगी। हमारा कॉम्पिटिटिव जो है
एडवांटेज वो और बढ़ जाएगा। अभी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव हो रहा है, एक अच्छे लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर बनता जा रहा है। टाइमिंग एक्सेस कंट्रोल रोड या इलेक्ट्रिफिकेशन हो रही है इसका रेलवे का, इससे हमारी लागत कम हो रही है, पर आगे आने वाले समय में और भी कम हो जाएगी। देखते हैं आगे कैसा होता है इसका, आने वाले समय में इसको और फिर इस पर ऑब्जर्व करेंगे, बातें करेंगे। बट ये है कि दिवाली सबके लिए शुभ रहे। फिर मिलते हैं आपसे नए शनिवार टॉक में अगले हफ्ते। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।